ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को इस बात का एहसास हो गया कि वजीर आजम वो नहीं बनेंगे। हमें तो नवाज शरीफ के किसी भी जिस्म के हिस्से पे वो लकीर नजर नहीं आ रही कि वो चौथे वजीर आजम बने। किसी भी दुनिया में चीफ जस्टिस के सामने उनका जज ये कहे कि जी यार मैं तो जमानतें दे दे के थक गया हूँ, तुम्हारा बंदा बाहर नहीं आ रहा, तो ऐसा करो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो। अगर इनका एक जज मुशर्रफ को ये कह सकता है कि उसके मुशर्रफ के इंतकाल के बाद भी हम जज उसको कब्र से निकाल के फांसी देंगे, इतना सख्त कह सकता है, तो जो लोग जिंदा हैं उनको भी आप जरा पकड़ लें, जिन जो कहते हैं इंतखाबात 90 दिन में हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो लोग 9 महीने में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन उस बुनियाद पे आपको किसी पार्टी को सियासत से माइनस नहीं करना चाहिए। तो इससे तो आप एक मैसेज दे रहे हैं कि ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੀ नवाज शरीफ है, ठीक है ना, ਉਹਦੀ पौं बारह है। लेकिन इसके बावजूद भी अब उन्हें चुन तो लिया है नवाज शरीफ को, जो बकौल दोस्तों के आप भी यही कह रहे हैं कि उन्हें चुन लिया है, लेकिन मुझे डर ये कि उन्हें कहीं दीवार में ना चुन दे। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मुमताज सहाफी और तजियाकार एसार राना। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, इस वक्त बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम अडियाला जेल में कैद है और बहुत से सहाफी ये खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। अब क्या लगता है कि चेयरमैनी ले ली गई है, उसके बाद वजारत उज़्मा पहले से फारग थी, जेल में आइसोलेट था, अब मुलाकात की खबरें, मौसम बदल रहा है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। आप चेयरमैन किसी को भी बना लें, गौहर साहब को बना लें, किसी को भी बना लें, सिक्का जो है वो तो इमरान खान का ही चलेगा। और बादशाह जो है वो जहाँ बैठता है वहीं दरबार लगता है। और वो जेल में बैठे, जेल के बाहर बैठे, दरबार वहीं लगता है। तो आप जाएं तो मिशरे पे देखें, 10,000 दुकानें हैं लेकिन कुल्फी असल बाबे की बिकती है। तो असल बाबे की कुल्फी बिकनी है, कोई कुछ भी कर ले। बाकी रह गई बात ये कि उनसे मुलाकात की कोई पहली दफा नहीं हुई। पिछले 3 माह में उनसे बहुत अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें सदर मुमलिकत और मोहम्मद अली दुरानी अ, जैसे हाई लेवल जो है मुलाकातें भी शामिल हैं। और उन्हें एक ही बात कही जा रही है कि जी आप भी सेफ एग्जिट ले लें और चले जाएं और ये। लेकिन वो बंदा ना मान रहा है ना मानेगा, जो असल प्रॉब्लम है। ठीक है। और बात लंबी हो जाएगी, जरा मैं एक और कह दूं कि जो एक्सपेक्टेशन नवाज शरीफ से लगाई गई थी वो खत्म नहीं हो सकी। वो पहले ही जलसे में जलसा और ख्वाहिशात बढ़ उड़ गई थी। तो अगर आपने इंतखाबात को क्रेडिबल बनाना है तो डेफिनेटली इमरान खान के शिरकत के बगैर वो नहीं हो सकते क्रेडिबल। कोशिश ये हो रही है कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन ये तय है कि जो भी होगा माइनस इमरान ही। सर, वो जो फिल्म बाबूजी थी जिसमें कबूतर उड़ाए गए थे, जिसमें रंगीनियां बिखेरी बिखेरी की थी और दिखाया गया था कि कोई मुआवजे करने के लिए बाबूजी आ गए, तो वो ट्रेलर के बाद फ्लॉप हो गई है। वो फिर मुझे याद नहीं, शायद नया लड़का है उसका शेर है कि मैं एक पिंजरे से कबूतर निकाल लाया हूँ, अब उस कबूतर के दिल से पिंजरा निकाल। तो ये तो कबूतर भी गुलाम जहनीत के लाके अपने हाथों पे बिठाते हैं जिन्हें उड़ना ही ना आता हो, जो आजाद फिजा के पंछी ना हो। तो वो जलसे के बाद आप देखें कि नवाज शरीफ सॉरी ने एक अवामी इज्तिमा नहीं किया। सियालकोट गए तो उन्होंने जाके ताजरों से चैम्बर में बात की। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि उनकी फ्रस्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जो मरी में उन्होंने गुफ्तगू की, उसी दिन इसहाक डार ने वही गुफ्तगू की। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी जबान में खुजली हो रही है। मेरी इतलात ये है कि कुछ आने वाले दिनों में मरियम या नवाज शरीफ अपने पुराने बयानिए को थोड़ा सा दोहराएंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो बयानिया उन्होंने वो लेके चले थे और अब उनके ऊपर जबरदस्ती जो शहबाज शरीफ के थ्रू इम्प्लीमेंट कराया गया, तो वो ये कोशिश करेंगे कि दोबारा उसको वो करें, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन इस्टेब्लिशमेंट की इनसे थी शायद वो पूरी नहीं हुई, और जो इनकी थी वो भी ऐसे पूरी नहीं होती नजर आ रही। और इतलात तो ये भी है कि अगर इलेक्शन होते हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इसके 2-3 वजूहत है, आप कहेंगे तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को इस बात का एहसास हो गया कि वजीर आजम वो नहीं बनेंगे। और मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें तो नवाज शरीफ के किसी भी जिस्म के हिस्से पे वो लकीर नजर नहीं आ रही कि वो चौथे वजीर आजम बने।
तो मैंने कहा कि जी आपकी नज़र, आप बड़े लोग हैं, कहाँ कहाँ पहुंच सकती है, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो यही है कि मुझे नहीं लगता कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे, इसीलिए 18वीं नवाज शरीफ तरमीम साहब का तो शोर मच रहा है। नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि जी। अगर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना बन जाया जाए तो फिर तो वजीर आजम बनना नौश्ता दीवार हो जाता है। देखो मैं आपको बग्गा एक बात बताऊं, इंडिया ने ना 9 के 9 मैच जीते थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ आ रही, मेरे जैसा बंदा जो क्रिकेट को थोड़ा समझता है, मैं कह रहा था कि यार ये इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं कि इन्हें compete करना मुश्किल नहीं है। और फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें मार दिया, तो बहुत बड़े क्राउड में मारा, जब अंपायर भी उन्हीं के थे। यानी कि उसने 100 करना था, कोहली ने तो वाइड बॉल था, अंपायर ने वाइड बॉल नहीं दिया, कुछ फैसले अंपायरों ने ऐसे दिए। तो बजाय जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो आखिर में जाके वैसी होती नहीं जैसी होनी चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक तोप गले में डाल लिया है। अब ये उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब ये किस मुंह से कहेंगे कि वोट को इज्जत दो, किस मुंह से कहेंगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। तो एक बंदा जिसे आज तक यही नहीं पता चला कि उसे क्यों निकाला है, तो उस बंदे को आप चौथी दफा बनाएंगे जिसे आज तक यही नहीं पता चला कि मैं होती तो डिग गया क्यों सा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मर्जी कर लें, हालात किसी और तरफ ही जाएंगे। सर हालात पीपल्स पार्टी की खामोशी है, क्या उस तरफ जाएंगे? देखिए पीपल्स पार्टी तो अगर अकेली भी एक रेस में भागे ना, अकेली, तो चौथे नंबर पे ही आती है। तो उसको तो आप खैर छोड़ दें, लेकिन ये है कि मुझे तो इलेक्शन फिलहाल होते नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है सर इसकी? अगर अगर देखें जैसे इतना हाई लेवल का डेलीगेशन डेलीगेशन गया, जिसमें निगरान वजीर आजम थे, आर्मी चीफ साहब थे, और अभी भी हमारे वजीर जो हैं सनत के, वो सऊदी अरब बैठे हुए हैं। इन लोगों ने मेहनत की और उम्मीद ये हुई है कि वो 30-35 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी हो सकती है ट्रेड की शक्ल में। तो अगर ये आ जाते हैं तो फिर को नवाज शरीफ को थाली में से जाके तो नहीं देना उन्होंने कि मेहनत ऐसी करिए तो मियाँ साहब आप वजीर आजम बन जाए। चाहे वो सऊदी अरब, यूएई, कतर के अप्रूवल से ही आए हैं और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो क्रेडिट आर्मी चीफ का है वो आर्मी चीफ का ही है, वो नवाज शरीफ को नहीं मिल सकता। तो ये निगरान सेटअप आगे फिर चलेगा? किसी शक्ल में भी चल सकता है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में एक मेरी बात सुनिए, हम वो कौम है जो हम इद्दत के ऊपर तो इतना शोर मचाते हैं, लेकिन मुद्दत के ऊपर कभी शोर नहीं मचाते। और क्या कहते हैं, जो आइन की हुर्मत है, एक औरत कह रही है कि मैं इद्दत गुजार चुकी हूं, हम उसे नहीं मान रहे, लेकिन आइन कह रहा है कि मेरी भी मुद्दत की कोई हुर्मत है, तो हम उसको भी नहीं मान रहे। तो हम तो ऐसी कौम है जो हम कहीं से भी कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर सर अब आते हैं इंसाफ की तरफ। आपने जिक्र किया कि हम आइन को नहीं मानते, तो पाकिस्तान के इस वक्त जो काजी हैं वो बड़े इंसाफ पसंद हैं, और वो कहते हैं कि जो वो लिखते हैं वो पहले ही लीक हो जाता है। इमरान खान का हाथ भी मीडिया की जीनत बन गया। काजी साहब के इंसाफ पर क्या कहेंगे? देखिए मैं, काजी साहब के तो अभी इंसाफ का वक्त आया है। तो मतलब मैं काजी साहब का एहतराम करता हूँ, मैं जुडिशरी का एहतराम करता हूँ, और मैं उनके बसद एहतराम, वैसे एक लतीफा आउट ऑफ द वे शेयर कर रहा हूँ, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। कि एक सरदार जी ना चौक में खड़े हुए बड़के मार रहे थे, तो किसी ने कहा सरदार जी लाई हुई है, कहना नहीं मंगाई हुई है। तो क्या कहते हैं अभी तो बढ़ते ही है ना, अभी तो महंगाई है, अभी तो सामने आएगा सब कुछ। इमरान का खत आ गया है, देखते हैं उस पर क्या होता है। फिर मैं तो बड़ा बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने कहा कि जयाउल्ला को नहीं मानता, वो गैर आईनी सदस्य थे। फिर अतर मिनल साहब ने कहा कि जिन जजेज ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, मैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। तो उन्हें ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब हुकूमतें क्यों नहीं नजर आ रही जो गैर आईनी है? उनकी तब मुंह क्यों नहीं करते? उस तरफ करके बात क्यों नहीं करते कि ये गैर आईनी हुकूमतें हैं, 90 दिन का के लिए ये आई थी, आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात, वो नहीं हो सके, उनकी तरफ क्यों नहीं उनका रुक जाता? तो मेरा ख्याल है कि शायद बाज औकात बंदे को वहीं तक देखना चाहिए जो उसके मुफाद में हो। तो काजी साहब का भी है कि उन्होंने अब तक 2-3-4 जो बड़े लाफानी केस किए हैं, जो बॉल टू बॉल दिखाए गए,
क्या कहते हैं, T20 की तरह स्क्रीनों पे। तो उसमें क्या था, नवाज शरीफ को सपोर्ट मिलने के लिए प्रोसीजर बिल, फिर आईनी तरमीम का बिल, फिर उनकी अपनी जात से जुड़े हुए दो मामला। ठीक है, तो अवामी नौयत के जो केसेस हैं, मेरा ख्याल है उसको भी दिखाएं, इंतखाबात वाला जरूर दिखाएं, इंसानी हकूक के मामलात वाला जरूर दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने भी कोई वर्थगी है, वो भी 24 करोड़ लोग हैं। सर, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं मामला अल्लाह पर छोड़ देता हूँ, इमरान खान ने कहा मैं मामला काजी पर छोड़ देता हूँ, और काजी ने चिट्टा चिट्टा जवाब दे दिया कि साडे ते नहीं रहना। तो फिर की बनेगा रियासत का? हम्म। ये अल्लाह पे छोड़ने वाला जो है ना, एक मिरासी का कुकड़ उड़ गया, तो वो छत पे गया तो मिरासी भी चला गया, तो उसने नीचे छलांग मार दी, कुकड़ ने उसने भी मार दी। कुकड़ ने छप्पड़ में छाल मार दी जो बहुत गहरा था, तो मिरासी को पता था कि अब मैं वहां नहीं जा सकता, तो उसने कहा लो जी, फिर नजर अल्लाह न्याज हुसैन। ठीक है ना। तो नवाज शरीफ साहब ने भी मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। तो छोड़ दें, हमने तो काजी साहब को ये देखना है, क्योंकि काजी साहब तो सामने हमारे खड़े में ना। काजी साहब ने तो हमें इंसाफ देना, और वो कहते हैं कि मैं इंसाफ का पहरेदार हूँ, और मैं आई ट्रस्ट हिम, मैं उनके ऊपर एतमाद रखता हूँ कि वो इंसाफ का बोलबाला करेंगे। और हाँ, तो इमरान खान के जो मुझ पर खत है उस प्रेशर पर। नहीं है। काजी साहब कहते हैं मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान का एक साफी मारा गया, एक साफी उठा लिया गया, पाकिस्तान की तमाम एक सियासी जमात की लीडरशिप को मावराए अदालत उठा लिया गया। 9 मई का एक सनहा हुआ, उसके उसमें जो लोग शामिल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर उनसे उन्हें उन्हें बख्श दिया गया, उनके गुनाह धुल गए, उन्हें आबे जमजम का गुसल करा दिया गया। और काजी साहब कब प्रेशर लेंगे? प्रेशर नहीं ले रहे काजी साहब। नहीं, क्यों लें प्रेशर? वो प्रेशर लेने से अगर बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो तो बेहतर नहीं है कि ना ही ले प्रेशर? और अदरवाइज मुझे बताएं कि किसी भी काम दुनिया में चीफ जस्टिस के सामने उनका जज ये कहे कि जी यार मैं तो जमानतें दे दे के थक गया हूँ, तुम्हारा बंदा बाहर नहीं आ रहा, तो ऐसा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो। तो फिर पीछे क्या रह जाता है? जुडिशरी को तो खत्म कर देना फिर आप। फिर तो जुडिशरी खत्म हो गई। मेरा बच्चा मोटरसाइकिल उसे चलानी नहीं आती, तो आपने बगैर कुछ सोचे समझे कहा कि जी जो बच्चे, उन पे पर्चा कर दें, और उनकी सीआर बन जाती है। अब एफआईआर हो जाने के बाद सारी जिंदगी क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। आपका बच्चा खुद, आपका अब्बू कह रहा है कि इसको कुछ नहीं चलाना आता, आप उसे मुल्क चलाने के लिए दे देते हैं, वजीर खारजा बना देते हैं। तो भाई किस तरह का ये इंसाफ है, जिसमें मुर्गी चोर 10 साल जेल में रहता है, खजाना चोर को आप रेड कारपेट दे देते हैं, वो और उसके ऊपर माही आवेगा मैं फूला नल धरती सजावांगी, और उसके ऊपर फूल पत्तियां फेंकते हैं। ड्राफ्ट जज करवाता है दरखास्त, कि ये दरखास्त ऐसे ड्राफ्ट होगी। वो वकील को कह रहा होता कि ये बात भाई ऐसे नहीं, ऐसे है। यानी आप अंदाजा करें इस मुल्क का। तो उस मुल्क के अंदर कौन सा इंसाफ? मेरे दोस्त है अफगानी, वो बता रहा था, कहता मेरे मैंने अपने एक दो पाकिस्तानी दोस्त से कहा मैं वजीर रेल में हूँ, तो उसने कहा मैं वजीर कानून हूँ। तो पाकिस्तानी ने कहा तुम्हारे तो रेल होती ही नहीं, तो उसने कहा तुम्हारे कानून कौन सा होता है? तो ये मतलब अगर इसी तरह चलना है तो चलता रहे, मैं क्या कह सकता हूँ इसको। अगर किसी महजब दुनिया में राना साहब इस तरह चले, महजब दुनिया में अगर जुडिशरी की हालत ये हो, तो उसका चीफ जस्टिस क्या करेगा? चीफ जस्टिस क्या करेगा? अगर चीफ जस्टिस ने तय करना है कि उसने जस्टिस मुनीर बनना है, बंदयाल बनना है, उसने तय करना है कि उसने वो जज बनना है, कयूम मलिक बनना है, नसीम हसन शाह बनना है, मौलवी मुश्ताक बनना है, या उसने तय करना है कि मैंने कार्नेलिस बनना है, मैंने केकाउस बनना है, मैंने भगवान दास बनना है। ठीक है ना। दो रास्ते सामने आपके रखे हुए हैं, आपने उसमें तय करना है कि आपने क्या बनना है और किस तरह बनना है। तो ये छोड़ दें कि वो कोई जज कुछ नहीं कर सकता, वो इस्तीफा तो दे सकता है। वो ये तो कह सकता है कि अगर मेरा काम के वर्क, मेरे बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं इस्तीफा देता हूँ। वो इतना तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कि उससे मराद चली जाएंगी सारी, तो वो फिर पीछे क्या रह जाएगा? अगर मराद चली गई तो, अगर आप, लेकिन अगर मराद वाला इशू भी हो, तो फिर भी आप ये देखें कि ये बड़ा आसान है कि यार मेरे लिए मराद वैल्यू रख सकती है। अपने हमारे काजी साहब के ऊपर तो अल्लाह का हाज़िर मिन फजले रबी है। उनके पास तो इतनी माशाल्लाह अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है उनकी उनकी बेगम के नाम के ऊपर, कि और कोई अख चुक के नहीं देख सकता। जुडिशरी खुद कहती है कि ऐसा जान के मीच ली अख वे, टूटी मुठी दबा ले कख वे।
तो वो मतलब उनको इन रात चली भी जाए तो क्या फर्क, तारीख में तो हमेशा याद रहेंगे, लिखे जाएंगे कि उन्होंने इस निजाम के खिलाफ इस्तीफा दिया। बहरहाल काजी साहब तो तारीख में याद रखे जाएंगे, इसलिए तो वो इंटरेस्टिंग केस उठाते हैं और उन केसेस पर बड़े सख्त रिमार्क्स भी देते हैं और इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत बोलबाला कर रहे हैं, बल्कि बाला ही बाला कर रहे हैं। और इंतहाई बाला बुलंदो बाला कर रहे हैं। मुझे फिर भी उनसे उम्मीद है कि जो 3-4 केसेस उनके कोर्ट में है उसका जरूर वो उससे एड्रेस करेंगे। और ये भी तय करेंगे कि जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात नहीं होने दिए, उन सबको वो सजा देंगे। अगर इनका एक जज मुशर्रफ को ये कह सकता है कि उसके मुशर्रफ के इंतकाल के बाद भी हम जज उसको कब्र से निकाल के फांसी देंगे, इतना सख्त कह सकता है, तो जो लोग जिंदा हैं उनको भी आप जरा पकड़ लें, जिन जो कहते हैं इंतखाबात 90 दिन में हम नहीं कराएंगे। जाके आप खुद अपनी जुडिशरी को पकड़ लें सबसे पहले, जिन्होंने कहा था कि हम अपने ला अफसर नहीं देंगे इंतखाबात के लिए, तो मंजी थले डांग फेर लें। तो यहीं से आगाज कर लें तो अच्छी बात। सर राना साहब, बाहर में मुझे इमरान खान की डील्स के हवाले से बताइएगा, आप बाखबर रहते हैं। तो मुलाकातें हुई, आपने जिक्र किया कि पहले भी मुलाकातें हुई रही होती रही, ये कोई अहम मुलाकात उस तरह से नहीं थी क्योंकि इमरान खान को पहले भी ऑफर्स की जाती रही। इमरान खान को बकौल आपकी कि ये डील दी जा रही है कि आप सेफ एग्जिट लें और पाकिस्तान से निकल जाएं, मगर वो निकल नहीं रहे। तो इमरान खान का स्टांस क्या है इस वक्त, वो चाहते क्या है? और जेल में हैं, उन्हें उनके लोगों से दूर कर दिया गया है, पार्टी की चेयरमैनी उनसे ले ली गई है, अब आइसोलेट नजर आ रहे हैं, तो फिर वो क्यों डील नहीं मान रहे और क्या चाहते क्या है इमरान खान साहब? देखें, एक मैं आपको छोटी सी चीज शेयर करता हूँ। अभी एक ऑडियो रिलीज हुई बुशा बीबी की। जी। वो अपने वकील से बात कर रही है, खोसर साहब से। आपने उसमें बुशा बीबी की आवाज के अंदर बशाशियत, ताजगी, कह कहे नहीं सुने? ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई प्रेशर ही नहीं है, और उनको कोई किसी चीज का कोई भार ही नहीं है। पंजाबी में कहता कोई भार नहीं है उन्होंने। ठीक है ना? मैं तो, लोग किसी और तरह सुन रहे थे, मैं किसी और तरह सुन रहा था कि ये औरत जिसको मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सबसे ज्यादा प्रेशर में होगी, उसकी गाड़ी के गिर्द नारे भी लगते, सारा कुछ, तो वो तो क्या कहे मार रही थी, हंस रही थी, वो खुश थी। तो इमरान खान को इस बात का पता है कि उसने अपनी जंग खुद लड़नी है। मैंने आपको इस वाक़े को इमरान खान से अटैच करके इसलिए कहा कि आपको मैं कुछ कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के सामने सारे चेहरे आया हैं, और वो किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो जो भी फैसला करेगा खुद करेगा। बुशा बीवी भी जाती रही है उन्हें मनाने के लिए कि आप मान जाएं और बाहर चले जाएं, और उसने, खान ने उन्हें भी इनकार किया है। तो खान ने ये तय किया हुआ है कि वो यहीं रहेगा, मुकाबला करेगा। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट कहाँ आती है ये मुझे नहीं। बहरहाल माइनस इमरान खान हो पाएगा अगर वो जेल में रखते हैं, नहीं इमरान खान उनकी बात पे आ आते तो क्या होगा? माइनस इम देखिए, माइनस इमरान खान इलेक्शन तो हो सकते हैं, माइनस इमरान खान निजाम नहीं हो सकता। आप इलेक्शन करवा सकते हैं, माइनस इमरान खान हो सकते हैं, कर भी तो हो जाएंगे। लेकिन माइनस इमरान खान निजाम नहीं चल सकता। इमरान खान तो वो हमेशा मौजूद रहेगा इस निजाम में। आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। और वो जिस पे हाथ रखेगा वही बादशाह होगा पीटीआई का, और रहेगा वही। इमरान खान का ही जो है वो बजेगा, बजेगा। वो उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। हाँ, आप इंतखाबात करा सकते हैं, लेकिन माइनस इमरान खान, उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली क्या होगी, ये अब आपने सोचना। तो ये जो जिस पे हाथ रखा इमरान खान ने, बैरिस्टर गौहर पे, और जिसे बादशाह बना दिया हाथ रखते ही, तो बैरिस्टर गौहर के हवाले से क्या कहेंगे? एक मुनासिब इंतखाब है इमरान खान का, या इससे ज्यादा कदावर, इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शंस थे उनके पास, या इसमें कोई लॉजिक आपको नजर आ रहा है? कई बार जो उन्होंने टिकटें जारी करनी है वो भी वुकला को ही करनी है। और उनका प्लान ये है कि वकीलों को सामने लाया जाए। एक तो उनके जहन में ये है कि वकील कानूनी मामलात को जरा देख लेते हैं। दूसरा ये कि हो सकता है कि जब वकीलों के खिलाफ ज्यादा काम हो तो वुकला तहरीक जो है कोई शक्ल इख्तियार कर ले, जैसे मुशर्रफ की थी। तो उनके जहन में ये प्लान है कि वो इस तरह सोच रहे हैं। तो बाकी, अब 20 दिसंबर तो बड़ा इम्पोर्टेंट डे है खान साहब और बाकी लोगों पे जो 9 मई में मुलविस है। अब मैं देखें, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो लोग 9 मई में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन
उस बुनियाद पे आपको किसी पार्टी को सियासत से माइनस नहीं करना चाहिए। जो लोग इस चीज में बरह रास्त इन्वॉल्व नहीं है उन्हें इलेक्शन लड़ने दें। उन्हें, आप ये कौन सा तरीका है कि कहीं पे भी छोटी सी पीटीआई की कोई एक्टिविटी होती है उस पर आप छापा मारते हैं, गिरफ्तारियां कर लेते हैं? तो इससे तो आप एक मैसेज दे रहे हैं कि अथे कल नवाज शरीफ है वो जिसको जो मतलब वो जिसको सत्ते खून माफ है, ठीक है ना, वो भी पों बारह है, लेकिन इसके बावजूद भी अब उन्हें चुन तो लिया है नवाज शरीफ को, जो बकौल दोस्तों के आप भी ये कह रहे हैं कि उन्हें चुन लिया है, लेकिन मुझे डर यह कि उन्हें कहीं दीवार में ना चुन दे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।